एक 52 साल की सास को 25 साल के दामाद पे दिल आ जाता है। फिर उसके बाद सास दामाद को दिल दे बैठती है और सास दामाद में प्यार का खेल शुरू हो जाता है। और एक दिन सास और दामाद दोनों कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे, तभी वहाँ पे उनकी बेटी पहुँच जाती है और अपने पति और माँ की इस हालात को देखकर वो काफ़ी शर्म के मारे अपना मूड़ी झुका लेती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा खूनी खेल होता है इस सास और दामाद के प्यार मोहब्बत में कि जिसका कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। आज की कहानी बिहार की मुजफ्फरपुर से है, जहां पे एक 52 साल की सास को 25 साल के दामाद के ऊपर दिल आ जाता है। राजेश नाम का एक 25 साल का लड़का जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला था और उसकी शादी बांका जिले की 23 साल की एक लड़की के साथ, खूबसूरत और बेहद संस्कारी लड़की के साथ हो जाती है। जिसके बाद राजेश अपने पत्नी को लेकर घर चले आता है। राजेश प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन शादी के साथ 8 महीने बाद राजेश बेरोजगार हो जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। फिर नौकरी छूटने के 10-12 दिन के बाद सास उसकी फ़ोन कॉल करती है और बोलती है, अपने साथ मेरी बेटी को लेकर और सारे सामान को लेकर मेरे घर आ जाओ, मेरे ही साथ रहना, क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है, तुम ही लोग को मेरे साथ रहना है। तो क्यों ना आज ही से हम लोग साथ रहते हैं, तुम्हारा नौकरी भी छूट गई है तो आ जाओ मेरे घर, हम लोग मिल करके साथ रहेंगे। फिर राजेश सास के कहे अनुसार अपने पत्नी और अपने सामान लेकर ससुराल पहुंच जाता है और वहीं पे रहने लगता है। तभी सास के ऊपर राजेश का दिल आ जाता है। इधर सास को भी कहीं न कहीं राजेश से प्यार होने लगा था, तो राजेश सास को अपना प्यार की प्रपोजल देता है और फिर सास राजेश की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है समझाने की बजाय। फिर सास दामाद में प्यार मोहब्बत का खेल शुरू हो जाता है और एक दिन अंधेरे कमरे में सास और दामाद दोनों संबंध बना रहे थे, तभी राजेश की पत्नी वहां पहुंच जाती है और अपनी मां की और अपने पति की इस हरकत को देखकर वो गुस्से से लाल हो जाती है और अपने पिता को फ़ोन कॉल करके सारी बात बताती है। उसके पिता एक अच्छे खासे कंपनी में लुधियाना काम कर रहे थे। जैसे ही वो अपने पिता को फ़ोन करती है, को पता चलती है अपने पत्नी और दामाद के अवैध रिश्ता के बारे में। उनकी बेटी फ़ोन कॉल करके बताती है कि माँ और मेरे पति का अवैध रिश्ता चल रहा है, आप फ़ौरन घर आइए। तो ससुर 2-3 दिन बाद ही घर पहुंचता है और फ़ोन कॉल से बात होने के बाद ससुर 2-3 दिन के बाद ही अपने घर चले आता है। पत्नी और दामाद को समझाता है, उस टाइम दोनों मान जाते हैं और ससुर बोलता है कि तुम अपने पत्नी को लेकर अपने घर चले जाओ। राजेश कुछ समय मांगता है, बोलता है कि मैं अपना जॉब ढूंढ लेता हूं, उसके बाद अपने घर चले जाऊंगा। लेकिन अभी तक सास और दामाद में कहीं न कहीं और प्यार गहरा हो गया था, दोनों छुप छुप कर मिलते रहते थे। इसी बीच एक दिन राजेश और उसकी सास दोनों छत के ऊपर एक कमरे में मिल रहे थे, तभी वहां पे राजेश की ससुर चुपके से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था ये सब। दोनों अब पहले से कहीं ज़्यादा अब छुप छुप कर मिलते हैं, तो इसलिए राजेश के ससुर जैसे ही उन्हें पता चला कि दोनों कमरे में हैं, तो राजेश के ससुर छत के ऊपर कमरे में पहुंचते हैं और छत के ऊपर जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं राजेश के ससुर, तो राजेश भी ससुर को देखकर नहीं घबराता है और ना उसकी पत्नी। फिर सास और दामाद दोनों मिलकर ससुर को मुंडी पकड़कर वहीं पे गिरा देते हैं और इधर सास जो थी राजेश की, वो अपने पति के ऊपर डंडे से वार करने लगती है और फिर राजेश और राजेश की प्रेमिका सास अपने पति की मार मार कर हत्या कर देती है। हत्या करके कमरे में लाश छोड़ सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सुबह में जब उनकी बेटी आती है राजेश की पत्नी, तो अपने पिता की लाश देख वो फौरन पुलिस थाने को फ़ोन करती है और पुलिस वहां पे आती है। लाश को अपने कब्जे में लेकर लड़की के बयान अनुसार मुजरिम के रूप में लड़की के पति और उसकी मां को गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल में डाल देती है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने के उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।